आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो आप मोटिवेशनल मुरली सुनने की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि ये वो मोटिवेशनल है जो किसी इंसान ने मोटिवेट नहीं किया है। ये वो मार्गदर्शन है जो डायरेक्ट भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इंसान को 100% सही मार्गदर्शन कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। यदि सही डायरेक्शन ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले, तो मन तो व्यवस्थित नहीं रह सकता ना, और बुद्धि भी सही निर्णय नहीं ले सकती। तो ये जो मोटिवेशनल मुरली है, ये डायरेक्ट परमात्मा का मार्गदर्शन है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इससे ऊंचा और इससे सच्चा और इससे सरल आपको कहीं भी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए शिव बाबा से योग लगा ले, शिव बाबा से योग लगा ले, बाबा से योग लगा ले, बाबा से योग लगा ले। सुख सागर से मिलन मनाकर, सुख सागर से मिलन मनाकर, अतीन्द्रिय सुख पाले, अतीन्द्रिय सुख पाले। शिव बाबा से योग लगा ले। तो देखो, अभी तक तो आप शिव की भक्ति करते आए, अकौवे का फूल चढ़ाते आए, दूध चढ़ाते आए, पूरे महीने भर मटकी में जल रखकर बूंद बूंद उनकी मूर्ति पर अर्थात ज्योतिर्लिंग पर आप बूंद बूंद जल चढ़ाते आए। वास्तव में परमात्मा शिव के ज्ञान को बहुत बूंद बूंद समझने की ज़रूरत है। बार बार एक एक पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप प्यारे बाबा के एक एक पॉइंट को समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक आपका योग बल जमा नहीं होगा। अर्थात योग के माध्यम से वो शक्ति धारण नहीं होगी जिससे आप अपने जीवन का बहुत शक्तिशाली निर्माण कर सकें। और जब व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होती है, तभी वो रोता है, चिल्लाता है, लड़ता है, झगड़ता है। जब शक्ति नहीं होती है। हाँ, शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी रोएगा, चिल्लाएगा, झगड़ेगा, लड़ेगा नहीं। जो भरपूर होगा हर शक्तियों से, जैसे भरपूर वृक्ष झुका हुआ होता है जिसमें खूब फल शक्तिशाली होता है ना भाई, तो वृक्ष में जितने ज़्यादा फल होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है, अकड़ता नहीं है वो वृक्ष। है ना भाई। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ा रहेगा वो। जो बहुत अच्छे फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो नम्र होता है। तो अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, चिंतित है, परेशान है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ रहा है, अर्थात वो कमज़ोर है। आज जो है लड़ाई झगड़ा करने को ताकत समझते हैं, उल्टा है पूरा, क्योंकि योग बल नहीं है। तो बाबा ने तुझको अपना बनाया, अपना बनाकर जीना सिखाया। बाबा ने तुझको अपना बनाया, अपना बनाकर जीना सिखाया। पिंजरे के पंछी को उड़ना सिखाया, पिंजरे के पंछी को उड़ना सिखाया। पिंजरे के पंछी को उड़ना सिखाया। शिव बाबा से योग लगा ले, बाबा से योग लगा ले, बाबा से योग लगा ले। तो बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। हाँ, जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना। सुन लो प्रभु के ये बोल है, सुन लो प्रभु के ये बोल है। नहीं गफलत में खोना। तो देखो, गफलत नहीं करो कि हाँ हम जो है इतने बजे योग कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, उसके बाद योग कर लेंगे, है ना। इतने जो है लोगों के बीच योग कर लेंगे, उस स्थान पर जाकर योग कर लेंगे। नहीं, ये वास्तव में गफलती है। आप परमात्मा की वाणी को सुनकर, समझकर, धारण करके इतनी गहराई से जो है उसे पालन करो, जो निरंतर बाबा की याद आए। योग बल अर्थात याद की शक्ति। हाँ, सारी जिंदगी याद की शक्ति पर ही आप कार्य करते हैं। कहते हैं फलाने की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो याद शक्तिशाली होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। तो याद शक्तिशाली कब होगी? जब हम प्यारे बाबा से वो वर्षा प्राप्त करेंगे, वो सौगात प्राप्त करेंगे। हाँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से जब कोई सामग्री गिफ्ट में मिलती है तो वो बार बार याद आता है ना भाई, हैं? कोई भी सामग्री गिफ्ट में मिलती है तो वो याद आता है ना। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि परमात्मा से हमें कौन सी सौगात मिलती है, वो देते क्या है। हाँ, वर्षा का पता होना चाहिए और उस बेहद के वर्षे को लेने की हमें युक्ति भी मालूम होनी चाहिए। हाँ, है कि नहीं? और जो बाबा ने युक्ति बताई है उसमें ही माया चारों तरफ विघ्न डालती है। तो बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है भाई, जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है।
बताओ भाई, कौन सी युक्ति बताई है वर्षा प्राप्त करने की, सौगात लेने की बाबा से। हाँ, अभी तो हम समझते हैं बच्चा बाबा ने दिया, भगवान ने दिया, तो ये मकान भगवान ने बनाया, ऐसा समझते हैं। वास्तव में बेहद का वर्षा अलग है, जो तुम 21 जन्म दुख नहीं पाते भाई, वो सुख के सागर है ना। तो सुख के सागर आपको 1-2 घंटे का सुख देंगे क्या? सोचने की बात है। कुछ वर्षों का सुख देंगे क्या? सुख के सागर हैं, तो सागर तो आपको जन्म जन्मांतर का सुख देंगे ना। तो कैसे देंगे? उसकी युक्ति क्या है? बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तो ब्रह्मा के बच्चे तो सारे हैं, इस है ना भाई, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना है। तो वास्तव में ब्रह्मा भी बनते कौन है? कहते हैं ना भाई, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, है ना भाई। ब्रह्मलोक मतलब इस 5 तत्वों से पार एक लोक है, वहाँ के रहने वाले परमात्मा शिव ही आकर इस ब्रह्मांड में धरती पर उतरकर जो ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? कि देखो, एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। भाई, आप एक मूर्ति के सामने जाकर गाते हो ना कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तो आप गाते हो, तो आपकी पत्नी क्या बोलती है? जिसको आप तुमेव माता च पिता बोलते हो, तो आपकी पत्नी भी तो वही बोलती है कि तुमेव माता च पिता तुमेव। वो थोड़ी बोलती है कि तुम सास हो और तुम ससुर हो। ऐसा बोलती है क्या? नहीं बोलती है। पत्नी भी जिस मूर्ति को, जिस भगवान को आप तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हो, पत्नी भी वही बोलती है। तो एक माता पिता के बच्चे क्या हुए? एक माता पिता के बच्चों में पवित्र रिश्ता होता है। अब उसे भाई बहन कह लो, चाहे जो भी कह लो, है, उसमें विकार नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये है। हाँ, तो तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। हाँ, अभी बहुत बारीक बात समझने की है कि नहीं भाई? अभी बाबा सबको यहाँ पर बुलाकर और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनाते हैं। जो है विवाह कर लिया होता है, जिसकी शादी हो जाती है, उसे भी ब्रह्मा कुमार कहते हैं और ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हाँ, हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। चाहे वो आश्रम में रहने वाले भाई बहन हो, चाहे वो घर में रहने वाले भाई बहन हो, है ना भाई। पूरी विकृति तो और अन्य धर्मों से आ गई है। भाई बहन के बीच में ही शादी कर देते हैं, हाँ, है कि नहीं। और धर्मों से विकृति आ गई, लेकिन हमारा जो धर्म था, देवी देवता, वो दिव्य गुण संपन्न था, उसमें पवित्रता थी। तो बाबा का ऐसा ज्ञान सुनकर, आत्मज्ञान सुनकर, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनकर ऐसा लगता है कि बाबा को पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो स्वतः ही अंदर से एक गीत निकलता है कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है,
तुम्हें पाके हमने। तो ये गीत पूरा सुनना भाई। बाबा कहता है ओम शांति। गीत का तो एक अक्षर ही काफ़ी है ना भाई। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, बेहद का वर्षा हो गया ना भाई। अब भाई कौन है जिसे पाकर जहाँ पाले? क्या एक प्रेमी जो है, शरीरधारी प्रेमी जो है, वो प्रेमिका को पाके पूरा जहाँ पा लेता है क्या? नहीं पाता है। तो ये गीत पूरा परमात्मा के लिए ही फिट हो रहा है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था। भाई किसको मिला था? भारत को। मतलब जिन बच्चों ने ये भार उठाया था सृष्टि को परिवर्तन करने का, उन बच्चों को मिला था। भारत मतलब कोई धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश को थोड़ी भारत बोल रहे हैं, है ना भाई। ये तो पूरी पृथ्वी पर ही बाबा पूरी पृथ्वी के मालिक हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं। पूरे विश्व के मालिक मतलब सर्व आत्माओं के मालिक हैं। बाकी तो ये धरती, पेड़, आकाश, ये सब तुमको देते हैं, तुम मालिक हो उसके। और तुम्हारे मालिक कौन है? परमात्मा है। तो बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था का मतलब क्या हुआ? जिन बच्चों ने सृष्टि परिवर्तन का, कलयुग को सतयुग बनाने का जिम्मा उठाया था, भार उठाया था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है भाई। कोई आपको स्वर्ग का वर्षा थोड़ी देता है, यूं ही बस कह देते हैं स्वर्गवासी हो गया। कोई देता थोड़ी है भाई। कहीं पर भी निवास करना है तो लेना ही पड़ेगा ना किसी से। स्वर्गवासी हो गया मतलब स्वर्ग में निवास करने लग गया, तो किसी ने तो वो निवास दिया होगा ना भाई। तो कौन है भाई? ये बड़ी बात समझने की है। रावण द्वारा तो नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं। बहुत गहरी गहरी बात है। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। वरदान मतलब वर्षा, वर्षे का दान। वर्षा यानी सौगात। बहुत लोग वर्षा शब्द नहीं समझेंगे, है गिफ्ट और अच्छे से समझना है तो, क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत चल रही है। तो अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगैर कोई होता नहीं भाई। साकार में तो आना पड़े ना बाबा को। ऐसा थोड़ी कि अदृश्य रूप से सबको टचिंग हो जाएगी, है। भाई कोई बात समझ में कब आएगी? जब हम मिले रहेंगे, तब उसके बारे में फिर अपन विचार मंथन भले कर सकते हैं, लेकिन बिना मिले कैसे विचार मंथन करेंगे? हैं? कोई चीज़ आप देखे रहेंगे तब तो उसके बारे में आप रिसर्च कर पाएंगे। देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, है ना भाई। तो टचिंग क्या है? टचिंग है वो रिसर्च। ऐसा थोड़ी कि बाबा सब बता रहा है। अदृश्य रूप से बाबा सबको बता रहा है, ऐसा थोड़ी है। वो तो बता चुके हैं बाबा। भाई आज आपको सपने में कृष्ण जी दिखाई दिए, तो कृष्ण जी कहाँ से दिखाई दिए? आपने चित्र देखे हैं तो दिखाई दिए। अगर कोई चित्र होता ही नहीं तो आपको कहाँ से दिखाई देता? आप पहचानते कैसे? आपने कोई साकार में कृष्ण जी को तो नहीं देखा है। जितने उन लोगों ने भी देखा है सब चित्रों में और मंदिरों में, मूर्ति में देखा है। तो आप कहते हो कि मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए, तो कहाँ से हो गए भाई? आपने वो चित्र देखा है तब तो हनुमान जी के दर्शन हुए। स्वप्न में मेरे हनुमान जी आए, तो कहाँ से आ गए? आपने हनुमान जी का वो चित्र देखा है साकार में। तो स्वप्न भी वही आता है
जिसे आपने देखा है, चाहे वो इस जन्म देखा है, चाहे किसी और जन्म में देखा है, आत्मा ने देखा है ना। कई बार आप कहेंगे नहीं भाई, हमको तो स्वप्न में वो चीज़ दिखाई जो हमने अभी जीवन में देखी नहीं। तो अरे भाई, आपको ज्ञान नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि इस जीवन में नहीं देखी, इसके पहले भी तो आपने जीवन जिया है ना। वही सारी बात आत्मज्ञान की ही हो जाती है। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण ही सब भटकते हैं। तो बाबा आकर जो है वर्षा देते हैं। तो बगैर ब्रह्मा मतलब साकार में आए, प्रत्यक्ष में आए, कुछ भी नहीं हो सकता। इसे बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो फंतासी में लगे रहते हैं, मुझे ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ है। हाँ, अनुभव तो उसे कहेंगे जब आपके अंदर शांति, पवित्रता, आनंद 100% आने लग गई, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा बगैर कोई होता ही नहीं जिसके द्वारा भगवान वर्षा दे सके। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके, है ना भाई। केवल राष्ट्रपिता है, विश्वपिता थोड़ी है, हैं? विश्वपिता तो कोई नहीं है ना। तो विश्वपिता तो एक शिव बाबा है। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं, है ना भाई। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको बनाया है। हाँ, इसलिए गीत कौन सा गाया? शिव बाबा से योग लगा ले। तो क्यों योग लगा ले भाई? बाबा ने हमको क्यों अपना बनाया? बाबा ने तुझको अपना बनाया। क्यों अपना बनाया? वर्षा देने के लिए बनाया। मधुवन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। कैसे मिलेंगे भाई? सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। हाँ, है ना भाई। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है और सबका दादा भी है। सब बच्चों का बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, है ना भाई। सभी बच्चों को जो भी मिलेगा, सबको वर्षा मिलेगा। अब उस वर्षे को कोई संभाले और कोई गंवा दे, ये तो बच्चों के हाथ में है। बाकी मिलता सबको एक जैसा है? जैसे मंदिर में जाते हैं तो सबको एक जैसा प्रसाद मिलता है दोने में, है? वो दोने में सबको मिलता है। और कोई क्या करता है, ढंग से हाथ लेकर संभाल नहीं पाया तो गिरा दिया, वो गया। वैसा ही बड़ी गहरी बात है। वर्षा सबको मिलता है एक जैसा। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही है सबका दुख हरता, सुख करता। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम ही है स्वर्ग, वह है हेवन, है। तो हेवन स्थापन करने वाला कौन? गॉड फादर। बाबा कहते हैं भारत सबसे पुराना है, तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है कि नहीं भाई? सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है भाई। सतयुग स्वर्ग एक समय है ना। हाँ, जैसे जनवरी एक समय है ना भाई, रविवार एक समय है ना, है। तो वैसे ही स्वर्ग क्या है? एक कालखंड है ना भाई। तो वैसा समय था, है ना, जहाँ हीरे जवाहरात के महल थे। ऐसा एक समय था। वो समय फिर से वापस परमात्मा ला रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा
कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। बाकी दुनिया वालों को तो नहीं मालूम, दुनिया तो सीधा बोले जय भगवान जी है ना। हाँ, ओम जय जगदीश हरे गीत गाने लग जाएंगे। भाई ओम जय जगदीश हरे का मतलब क्या हुआ? जगदीश मतलब जगत को दिशा दिखाने वाले। तो सारे जगत को दिशा कौन दिखाएगा? जो जगत से अलग रहेगा। और जो जगत में ही आकर जन्म ले लेगा वो क्या दिशा दिखाएगा? वो तो खुद ही अपना मार्ग पकड़ेगा ना। अजन्मा ही आकर दिशा दिखाएंगे ना। तो ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के सत्यनारायण कथा करते हैं उसमें गाते हैं। बाकी सबको दिशा दिखाने वाले तो एक परमात्मा शिव है। हाँ, जगन्नाथ कौन है? जगत के नाथ। हाँ, वो शिव ही है। बड़ी बारीक बात समझने की है, लेकिन सब अलग अलग कर दिए है ना भाई। शिव बाबा को समझे नहीं है। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अब तो पता है ना भाई, लेकिन कैसे पता है? नंबरवार, पूरा पूरा उस ख्याल में नहीं रहते। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। क्यों हर्षित होंगे भाई? कि हम ऐसा ही बन रहे हैं। वाह, वो खुशी अलग होगी। और जो दुनिया वाले मंदिर में जाते हैं तो खुशी कहाँ मिलती है उनको? तो मांगते रहते हैं। मांगने वाले को कभी खुशी रहेगी क्या? हाँ, बुद्धि में है। इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी? संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। कौन? वही लक्ष्मी नारायण। तो वहाँ मूर्ति देख रहे हैं और यहाँ साकार में वो 84 जन्म के बाद वाला शरीर देख रहे हैं। देखो, बड़ी वंडरफुल बात है भाई। ऐसे अज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। सब तो जन्मों में ही रहे हैं, तो 84 जन्मों का ज्ञान बताएगा कौन? जो अजन्मा है। जिसने जन्म ले लिया वो थोड़ी बताएगा। अभी आपको 15 दिन पहले का एक्यूरेट याद नहीं रहता है, कल का याद नहीं रहता है? भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ गए थे, हैं? तो कई जन्मों का याद रखना तो बड़ा मुश्किल है। तो 84 जन्मों की कहानी कोई मनुष्य बता ही नहीं सकता। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत बारीक समझने की बात है। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। या लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ये कौन बता रहे हैं? ये शिव बाबा बता रहे हैं। वो सरस्वती खुद थोड़ी बता रही है कि मैं ही सरस्वती थी, हैं? वो थोड़ी बता रहे हैं। वो तो अपने जन्म में वो तो यहाँ के माँ बाप को माँ बाप बोलेंगे, है ना भाई? हमको भी थोड़ी पता था। ब्रह्मा के साथ फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी भी तो होंगे ना भाई। हाँ, सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो जरूर फिर प्रजापिता भी होगा भाई। लक्ष्मी नारायण साकार में दिख रहे हैं तो प्रजापिता भी तो होगा ना भाई। लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम किसी को। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। हाँ, है ना भाई? हमेशा हमेशा दूसरे के पार्ट को क्या करो? साक्षी होकर देखो। हाँ, अपने पार्ट को साक्षी होकर मत देखो। अपने पार्ट को बहुत अच्छे से निभाओ। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। साक्षी होकर देखो आप। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, प्रजा में भी, और कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार और कोई
कम साहूकार होते हैं राजाओं में भी, है ना। साहूकार मतलब हर बात से संपन्न। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। हाँ, अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। ये बात ही अलग है, ये कोई कहानी तो सुना नहीं रहे हैं भाई, ये तो प्रैक्टिकल निर्माण का कार्य चल रहा है ना भाई। हैं, एक घर था ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, वो घर अभी बन रहा है ना। प्रॉपर वे में वो ज़मीन ली गई है और घर बना रहे हैं, वो कहानी थोड़ी है। हाँ, तो राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। हाँ, तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात बता रहे बाबा। देखो देखो, मुरली सुनना, समझ लेना, हाँ ये तो बहुत सरल है, लेकिन उस समझ में स्वयं को स्थापित करना, यही योग है। हाँ, स्थैर्यम होना, उस ज्ञान से पूरी तरह से स्थैर्यम हो जाना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ही ज्ञान देंगे ना भाई। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है, बच्चे हैं। हाँ, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो परमात्मा की। हाँ, कि भाई वो देवता नहीं है, ये जो बैठे हैं ये देवता हैं। विष्णु देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। भाई जितने देवी देवता हैं वो सब ब्रह्मा के पास जाते हुए दिखाते हैं ना भाई, भक्ति में भी। फिर ब्रह्मा कहाँ जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, ये दिखाते हैं। हाँ, तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है। ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। अब ये पक्का हुआ है क्या सभी युगल लोगों को, जितने भी युगल हैं। ये बात बहुत बारीक समझने की है। वो भाव सारा समय रहता है। नहीं तो फिर अपेक्षा रहेगी। हाँ, देखो ये है आत्मीय प्यार स्थापित करने की विधि, और वो दुनिया में दैहिक प्यार है। तो देह तो जल जाती है भाई, देह तो नष्ट हो जाती है। आत्मा रहते रहते शरीर में आत्मा बैठी है, और आत्मा के बैठे बैठे ही वो शरीर क्या हो जाता है, पूरा झुलस जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लटक जाता है सारी चमड़ी, है ना भाई। तो देह का प्यार तो बिल्कुल ठीक नहीं। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं है, हैं? अब ब्रह्मा कुमार किसको बोल रहे हैं बाबा, आत्मा को। ब्रह्मा कुमारी किसको बोल रहे हैं, आत्मा को। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो आत्मा के रूप में ना, नहीं तो नारी को कैसे भाई बोलेंगे, हैं? सोचने की बात है। तो बाप ने युक्ति रची है ना भाई। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जब इस मत का पालन करेंगे तब हम वर्षा ले सकेंगे। आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये अंदर भाव पूरी तरह से पक्का हो जाए। अब कार्य व्यवहार निभाने के लिए टेम्परेरी, हाँ, अब जो आधार कार्ड बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ तो भैया बाप बेटा माँ ये सब
है, उस अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन अंदर के भाव को ही शुद्ध करना है ना एक्चुअल में। अब कहते हैं ना भाई, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान भावों को समझते हैं, भाषा को नहीं है। हर एक जो है आत्मा है, चाहे वो बच्चा हो है, चाहे वो पशु हो, भाव को ही समझती है ना। भाषा समझते हैं क्या? बच्चा भी भाव को ही समझता है। बहुत गहरी बात है। तो मेहनत कहाँ पर करनी है? भावों पर। अभी मेहनत कहाँ करते हैं लोग? भाषा पर। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। तो ये बाबा भाव चेंज कर रहे हैं अपने अंदर के, भावनाएं चेंज कर रहे हैं। अभी बहुत बारीक पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने का है। शब्द थोड़ी। तो माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। अब माया क्या है भाई? आत्मा अपने को, अपने स्वरूप को भूल जाती है, वो माया हो गई। जैसे ही भूले तो दुख पाए। भाई दुनिया में भी कुछ भी भूले हुई और गए जेल में, हैं? भूल की तो सजा रहती है क्या दुनिया में भी? तो हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं, और ये अगर विघ्न आया तो वर्षा गया। हाँ, पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान स्थिर रहेगा। बाकी सुनकर तो कोई भी सुना लेगा, है? एज इट इज मुरली से प्रश्न उठाना और फिर मुरली की लाइन को ही रट के उसमें जवाब देना, ये थोड़ी परीक्षा ऐसी दुनिया वाले में जैसी परीक्षा होती है कि किताब से क्वेश्चन आएगा और उसी किताब का उत्तर आपको देना है। ये दुनिया में परीक्षा होती है। तो ऐसी थोड़ी बाबा कह रहा है? यहाँ तो परीक्षा भावनाओं की है। यहाँ परीक्षा शब्दों की थोड़ी है? लेकिन अभी परीक्षा हम कौन सी ले रहे हैं? शब्दों की परीक्षा ले रहे हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। बाबा कहते हैं बाप को याद कर, बाप से वर्षा लेना है। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना भाई, वर्षा कौन सा लेना है? ये लक्ष्य मिला हुआ है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो। इसलिए ही मुरलियाँ मिलती हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सको। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना कि हम बाबा के बन गए हैं। बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। भाई ये तो समझ में आया ना भाई? हाँ, यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके एक्यूरेट। वैसे तो भगवान को याद करो सभी बोलते हैं, लेकिन कैसे याद करो भाई? किनको याद करो, कहाँ याद करो, है ना भाई? ये सब बारीक बात समझने की है। हाँ, तो यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। देखो ये लाइन,
हाँ, दुनिया में कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, ईश्वर को याद करो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अपने को आत्मा समझो ये नहीं कहते हैं। हाँ, आत्म रूप में स्थित रहो ये नहीं कहते हैं। यह सब देह के धर्म है ना भाई। दुनिया में सबका बाप तो एक ही है, सबका मतलब आत्माओं का। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी तो गॉड को ही याद करते हैं ना। अब तुम पोप के पीछे पड़ गए, वो तो गॉड को याद कर रहा है ना। यहाँ पर बड़ी गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। जो समझा रहा है तुम उसे ही याद करने लग गए। नहीं, जिसके बारे में समझा रहा है उसे याद करना है ना भाई। अब हम बाबा के बारे में आपको बता रहे हैं तो आपको याद किसको करना है? बाबा को करना है। ऐसे थोड़ी आप हमें याद करने लग जाओ। नहीं, कहते हैं ना वो ओ गॉड फादर रहम करो, वो पोप कहते हैं ना। अब लोग पोप को ही हैं। अब गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में एको ओंकार निराकार सतनाम ये कहा है। अब लोग किनको याद करने लग गए? हाँ, साईं बाबा ने उंगली इशारा ऊपर की ओर करके कहा अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक, ऐसा कहा। अब अल्लाह शब्द कह दिया तो लोग बोले अरे अल्लाह कह रहा है, वो तो भैया पता चल रहा है नहीं यार वो हिंदू नहीं है। लो है ऐसा जो है, कितनी भ्रांतियों में अटके पड़े हैं लोग। सबका मालिक एक, इशारा उंगली की करके ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं ना, तो उनको पहचानने की बात कर रहे हैं ना। अब लोग उनके मंदिर बनाकर उनकी आरती चालीसा करने लग गए। सोचने की बात है। हाँ, याद तो बाप को ही करेंगे ना भाई। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं। या तो बाप को ही याद, तो बाप को ही करेंगे ना, है। और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। हाँ, पावन बनेंगे तो फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना। परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। लेकिन कब सतयुग होगा? जब पावन बनेंगे, ये बात बोल रहे हैं बाबा, है ना। ऐसा थोड़ी कि आप पावन नहीं बने और सतयुग आ जाएगा, नहीं। अब जितनी जल्दी तुम पावन बनोगे सब मिलकर, हैं, अकेले तो रहोगे नहीं भाई। पूरे युग में सबको मिलकर ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब एक बच्चा पावन बना है, दूसरा नहीं बन रहा है, दूसरा भिखारी ख्याल चला रहा है, दूसरा वस्तुओं में आकर्षित हो रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो वो सहयोगी कहाँ कहलाया? एक दूसरे की निंदाचारी में लगा है, हैं? पावन बनना मतलब बहुत गहरी बात हो गई ना। तो सबको मिलकर बनना पड़े ना। हाँ, इसके इसको मत देखो। तो शिव बाबा को ही पुकारते हैं। हाँ, तो कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा भाई? है कलयुग कोई अच्छा है क्या जो चलेगा? भाई अच्छी चीज़ लंबे समय चलती है ना, है? अच्छी चीज़ लंबे समय चलती है कि खराब चीज़? सोचने की बात है। तो कलयुग अच्छा है क्या? बाबा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई। डॉक्टर बोलता है, एक डॉक्टर आया था, ऐसा बता रहे बाबा। समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं बस। उनको तीर नहीं लगता। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। बाबा कह रहा है तीर लगेगा तब दलाली मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 करोड़ लोगों को समझाया लेकिन तीर किसको लगा? मतलब समझा कौन? जीवन किसने परिवर्तित किया? आपने पूरा हॉल तो भर दिया भीड़ से। ऐसी भीड़ से हॉल तो सब लोग भर लेते हैं, है ना भाई? सोचने की बात है। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात, दलाली मिल जाएगी। बाबा कह रहा है अगर तीर लग जाए तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं।
बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई, मैं सबका बाप हूँ, बोलेगा क्या? कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा भाई? जब आत्मा एक शरीर में दूसरे में प्रवेश कर सकती है तो परमात्मा नहीं? सोचने की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊँ? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम अब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। अब भाई एक शब्द के अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ हो जाता है ना भाई। भारत का मतलब एक देश भी हुआ और भारत का मतलब भार उठाने वाले भी हुआ, है ना भाई, जिम्मेदारी निभाने वाले। वो विदेश में भी हो सकते हैं जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। हाँ, तो अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ होगा ना। एक बिंदी से अर्थ बदल जाता है, हैं? एक कामा से, कि जैसे कहा रोको मत जाने दो, हैं? तो क्या कहा? रोको भाई, उसे मत जाने दो। और अगर इस कामा को उठाकर रोको मत जाने दो, तो बताइए कुछ भी तो परिवर्तन नहीं किया ना, केवल कामा उठाकर कहाँ रख दिया? एक कामा रोको के बाद लगाया और दूसरा कामा रोको मत के बाद लगाया, अर्थ पूरा बदल गया। तो इसी प्रकार हर एक स्थान पर अब कोई एक शब्द को लेकर एक ही अर्थ में टिका रहेगा तो भी बात गलत है ना भाई। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ होते हैं। अब दुनिया में लोगों ने यही कह दिया कि अरे वो तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई, भाई बहन की बात ही नहीं है। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है। अब तुम रिश्तों के आधार पर चलते हो बोल के ये लाइन बोलते हैं, है ना भाई। बहुत बारीक बात समझने की है। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। ये गाया हुआ है ना भाई। GOD गॉड, G फॉर जनरेट करना, O फॉर ऑपरेट करना, D फॉर डिस्ट्रॉय करना। लेकिन भगवान डिस्ट्रॉय नहीं करता है। हाँ, बहुत गहरी बात है। तुम पालना करेंगे बाबा कह रहा है ना भाई। बहुत गहरी बात है। रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप तो नहीं है ना। है बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है भाई। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए भाई। जगदम्बा जब कह रहे हो हैं, माने पूरे जगत की अम्बा, तो फिर एक ही होनी चाहिए ना भाई। है भाई, जैसे राष्ट्रपति कहा तो कई सारे राष्ट्रपति थोड़ी हो जाएंगे। देखो बाबा की एक एक लाइन कितनी क्लियर है। तो जगत अम्बा भी तो एक ही होगी ना भाई, कई थोड़ी हो जाएंगी। अब काली को भी सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। अरे भाई, ऐसी थोड़ी कोई बात है। बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते भाई। काली मतलब भाई कालापन जिसने किया हुआ है उसे ही काला कहेंगे ना। तो क्या भाई जगदम्बा ने कालापन कर दिया क्या भाई? कहते हैं दुर्गा का ही रूप है, दुर्गा को जगदम्बा कहते हैं और उसका ही रूप है कह रहे हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। जब तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम ना जानो। हाँ, एक एक गीत का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ जानना है, सीख गए हैं अपन, है ना भाई। कितना बाबा की कमाल है। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए ना भाई, एक एक बात समझने का। और समझ के वैसा बनना भी पड़े ना, रहना पड़े, वैसी भावना अंदर में कंटिन्यू जारी रहे।
अब युगल से चल रहे हैं, लेकिन बार बार भावना पत्नी की आ रही है अंदर में, बार बार भावना पति की आ रही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। आत्मा कहाँ कहलाए? आत्मा आत्मा बस पढ़ रहे हैं, आत्मा आत्मा रट रहे हैं, इससे थोड़ी हो जाएगा। है कि नहीं भाई? बार बार भावना दूसरे धर्म की आ रही है कि नहीं, वो फलाने धर्म का है। अरे ये भावना आनी ही नहीं चाहिए है। धर्म तो कार्य व्यवहार के लिए है ना। हाँ, पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का भी कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। और देखो कल कविता वो शादी की ही बनी थी, है सोचो। और आज मुरली विशेष रूप से बाबा ने शादी विवाह की ही चलाई। सोचो, बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा पहले ही बने बता देते हैं, बाबा के ख्यालों में रहो तो सब कुछ आ जाता है। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है, माने देवता बनाने वाला कौन है। भाई गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को कोई हजारों वर्ष नहीं लग जाते। हाँ, जो समझ गए वो बन गए। हाँ, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। हाँ, सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, मतलब वहाँ विषय विकार है नहीं। विकारी दुनिया जो है, विकारी दुनिया और है और निर्विकारी दुनिया और है ना भाई। निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है विकारी दुनिया से, है? यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े ना भाई, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। अब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कार्तिकेय को ये ग्लोब का भ्रमण करते दिखा दिया है, और गणेश जी को माता पिता का भ्रमण करते दिखा दिया। हाँ, मतलब अब उसको अर्थ कुछ और ही ले लिए। भाई समुद्र का तो चक्र लगा ना सके ना, है? अब उन्होंने कह दिया गरुड़ में बैठकर कार्तिकेय ने विश्व का चक्र लगाया। भाई पृथ्वी पर चक्र लगाया कह देते हैं। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वह भी आती रहती हैं। जब वहाँ से भी आत्मा आना पूरी हो जाएंगी है और तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। हाँ भाई, क्योंकि पार्ट तो सबको धरती पर बजाना ही है। एक दिन योग कर रहे थे तो अनुभव हुआ था, क्योंकि जब हम बुद्धि से अपने स्थान पर जाते हैं तो मालूम पड़ेगा ना भाई, बुद्धि से मालूम पड़ता है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा, थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझ की बात है ना, ये सब बहुत गहरी समझ की बात है। हम पहले पहले जाकर वहाँ रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं। अच्छा, अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। भाई कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ज़रूरत की सामग्री का तुमने आविष्कार किया वो ठीक बात है, लेकिन अब ज़मीनें ही पूरा खोदे पड़े हैं, अंतरिक्ष पूरा छाने पड़े हैं, तो वो क्या काम का? सोचने की बात है। अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़ी ही है? तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। हाँ, यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है।
समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, यह मेरा पार्ट है बनाने का। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। बाबा कहता है भाई मैं भी ऊपर से नीचे आता हूँ, जैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। यह सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। पैसे से सुख कहाँ मिलता है। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। हाँ, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करना है। वो गीत है ना भाई, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना भाई। सुखी संसार माने पूरा विश्व। हाँ, बाबुल की दुआएं, प्यारे बाबा एक ही है ना, विश्व का बापू है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, पूरा सुखी संसार लेना है, सतयुग का महाराजा बनना है। हाँ, साहूकार और प्रजा नहीं बनना है। ये पक्का करना भाई सब मुरली सुनने वाले। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कहाँ भी रहो। हाँ, कोई स्थान वाली बात नहीं है। बाबा कह रहा है देखो, कहाँ भी रह के, है ना, घर गृहस्थ बाजार व्यापार जहाँ भी हो, आप जो कर रहे हो, बाबा को याद करके पूरा पूरा वर्षा लेना है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भाव। देखो, सतयुग कब आएगा? जब हम संपूर्ण बनेंगे। तो समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। हाँ, समय के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करोगे आप। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। हाँ, आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, है तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। हाँ, समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। वो तो फिर समय ने किया ना भाई, आपने कहाँ पुरुषार्थ किया। इसलिए फलानी तारीख को सतयुग आएगा ये डिसाइड भले कर लो, लेकिन फिर वैसा पुरुषार्थ भी तो करो पूरी तरह से, है ना। जैसा सतयुग में रहना है, सतयुग का खान पान, सतयुग का रहन सहन, सतयुग की बोली वाणी, सतयुग की दृष्टिवृत्ति, वो कब उतारोगे? वो शुरू करोगे तब ना। अब हम खा पी रहे हैं पूरी कलयुगी और कहेंगे सतयुग आ रहा है, हमने खान पान को ही नहीं बदला, हमने रहन सहन को नहीं बदला, दृष्टिवृत्ति को नहीं बदला, और कहेंगे सतयुग आ रहा है तो थोड़ी आ जाएगा। सोचने की बात है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे
कर्म योगी हैं। हाँ, जब देखो जब कर्म ही याद आ रहा है वो बिल्कुल गलत हो गया है ना भाई। अपना स्वरूप याद आए, अपना जो है कर्तव्य याद आए, कर्म नहीं कर्तव्य, है ना। हाँ, कि भाई मुझे क्या कर्तव्य दिया बाबा ने, सतयुग निर्माण का कर्तव्य मिला है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।